उससे बहुत लोगों को दर्द भी होता है, बहुत लोगों को सुकून भी मिलता है। तो ये मुलाकात को दर्द के तौर पे देखा जाए या सुकून के तौर पे? कि आप लोग भाषा स्थानीयता का मुद्दा उठाते हैं, आप बोले कि 32 का खतियान क्या सरकार करना चाहती है या नहीं। सरकार ने कहा हम 32 तो रहबे करेगा, हम 64 या 74 का भी थोड़ा अध्ययन कराना चाहते हैं। तो क्या सरकार बस वैसे ही एक काम कर रही है कि भाई मॉल में गए जूता खरीदने तो शर्ट का भी दुकान में घुस लिए, थोड़ा चप्पल भी देख लिए, या वाकई में सरकार अंदर कुछ बोल रही है, बाहर कुछ और बोल रही है, या सोच कुछ और? तीसरा मोर्चा का गठन करने के बाद सरयू जी चोरी छुपे जाके केजरीवाल से भी मिलके आते हैं। बाद में कहते हैं कि इसमें छुपाने का क्या बात है, फोटो रिलीज कर देते हैं। आप जो करते हैं उससे बहुत लोगों को दर्द भी होता है, बहुत लोगों को सुकून भी मिलता है। तो ये मुलाकात को दर्द के तौर पे देखा जाए या सुकून के तौर पे? तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM मेरे लिए तो सामान्य थी, न दर्द न सुकून। चलते चलते एयरपोर्ट पर, प्लेटफार्म पर, मेला में भेंट हो जाए, हालचाल हो जाए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाए, तो इससे बेहतर क्या होता है? कितना अच्छा लगता है, अभी देखेंगे कोई मिल जाता है। कि उनको झारखंड आने का न्योता दिए हैं। नहीं, झारखंड आने का, झारखंड में तो उनका संगठन है, जब उनका संगठन बुलाएगा तभी ना आएंगे। हमारे कहने से शादी ब्याह पूजा पाठ हो उसमें आ जाए तो एक अलग बात है, मगर राजनीति के लिए आएंगे तो उनके साथ जो लोग बरसों से खड़े हैं, कई वर्ष से, उनके कहने के बाद ही आएंगे। एक आरोप लग रहा है तीसरा मोर्चा पे कि गठन इसी उद्देश्य से किया गया कि राज्यसभा में कुछ कमाई हो जाए। अब राज्यसभा में कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलके एक एक उम्मीदवार तय कर ले तो किसी कमाई का स्कोप ही नहीं रह जाएगा। कमाने वाले, कमाई का स्कोप करने वाले तो कांग्रेस और भाजपा ही और JMM है ना। ये दोनों तय कर लें तो कहाँ कोई स्कोप बचता है कमाने। मतलब आप चाह रहे हैं कि सीधे सीधे कर दे, JMM एक कैंडिडेट का ऐलान और बीजेपी एक का बात खत्म हो जाती है। दोनों एक बीजेपी फंस रही है। सुनने में आया कि 28 की आवश्यकता होगी, 26 पे लटकेगा मामला, 2 में आएगा तो कहेगा कि नहीं अब 5 भाई हैं हम लोग, 5 का हिसाब किताब होना चाहिए। पता नहीं सोचे हम लोग उसके बारे में। तो बीजेपी के लोगों के लिए 2-3 वोट मैनेज करना कौन बड़ी बात है, वो तो बाएं हाथ का खेल है। पिछली बार देखिए 31 वोट मिला था बीजेपी को उम्मीदवार को, तो वोट मैनेज कर लेंगे लोग, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन पिछले बार चूंकि आपके मित्र थे, या जो निर्दलीय हैं अमित जी उनके भी मित्र थे, इसलिए इस बार थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए अगर नाम ऐसा आ जाए जो सरयू जी को पसंद नहीं आता हो। भाई पसंद नहीं आएगा तो आदमी वैसे भी नहीं करेगा वोट। मगर मेरे पसंद आने नहीं आने से क्या होगा, बाकी लोगों को भी पसंद आए ना आए तभी ना होगा। सबके लिए नापसंद का विषय होगा तो ज़रूर कठिनाई होगी। मगर भाजपा के लोग इतने चतुर हैं कि वो सब कुछ देख दाख के ही करेंगे कि किसी ऐसे आदमी को ही दें जिसकी नापसंद की सबसे नहीं हो। ठीक है, एक सवाल है मेरा और कि आप लोग भाषा स्थानीयता का मुद्दा उठाते हैं, आप बोले कि 32 का खतियान क्या सरकार करना चाहती है या नहीं। सरकार ने कहा हम 32 तो रहबे करेगा, हम 64 या 74 का भी थोड़ा अध्ययन कराना चाहते हैं। तो क्या सरकार बस वैसे ही एक काम कर रही है कि भाई मॉल में गए जूता खरीदने तो शर्ट का भी दुकान में घुस लिए, थोड़ा चप्पल भी देख लिए, या वाकई में सरकार अंदर कुछ बोल रही है, बाहर कुछ और बोल रही है, या सोच कुछ और रही है? अब देखिए, ये मामला ऐसा है कि मैंने जो सवाल पूछा था उसमें हाँ या ना में जवाब की स्थिति थी। सरकार ने लपेट लिया, नहीं दिया, और बीच में ये भी कह दिया कि जो 2016 में सरकार ने किया था वो तो अभी चल रहा है, वो चल ही रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को कठिन लग रहा है कि केवल 1932 या केवल खतियान के आधार पर ही हम स्थानीयता नहीं तय कर सकते, इसलिए वो बेचारी बोल नहीं रही है। बाहर में उनके करने से ही विरोध हो गया। मेरा दूसरा सवाल भाषा पर भी था। भाषा के बारे में भी मैंने पूछा था कि कौन डिमांड किया था आपसे देने के लिए, कोई आंदोलन किया था, तो ये सब गोल मटोल कर गए। और उन्होंने हमारी ही एक कमेटी का जिक्र कर दिया उसमें कि उस कमेटी ने ऐसा ऐसा रिपोर्ट दिया था, और कुल मिलाकर उसमें भी साफ नहीं कहा उन्होंने। तो ये जो विषय ऐसे हैं कि इसमें लंबे संघर्ष, लंबे इंतजार की मानसिकता लोगों को रखनी चाहिए। होगा वही
जो संविधान नियम कानून कहता है, बाहर में हम कुछ भी बोल दें उससे वो तो भी मतलब रवैया और सरकार का जो जवाब सदन के अंदर आता है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि सरकार भी अभी टोल मटोल की स्थिति में है। वो नहीं चाह रही है कि कोई भी फैसले पे हम आ जाए और वो फैसला सबके सामने रहे। सरकार जब भी कोई फैसला करेगी तो प्रचलित नियम कानून है, संविधान के प्रावधान है, उसे बाहर जाकर सरकार होकर आप फैसला करेंगे तो कल वो फैसला कोर्ट में गिर जाएगा। तो ये लोग ऐसा रास्ता खोज रहे होंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, और ये कर दें तो अच्छा है, बेहतर है, सबके समाधान की स्थिति पैदा हो जाए। इसमें परेशानी यही है कि न सत्ता दल न विपक्ष कोई भी इस बात को सीधे तौर पर इस राज्य की जनता से कहने की हिम्मत नहीं रखता है, नहीं कहता है। नहीं, बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि भाजपा की जब जब बहुमत की सरकार बनी, मैं भी स्थानीय नीति बनाया, रघुवर जी ने भी बनाया, जो बनाया हम तो स्पष्ट कर दिए बनाकर। लेकिन वर्तमान सरकार 14 महीने में रही कार्यकाल, सरकार अर्जुन मुंडा की गिराई भी थी स्थानीय के मुद्दे पे, तब भी बोले हम अध्ययन कर रहे हैं 14 महीना तक, अभी भी 26 महीना हो गया बोले अध्ययन करे, बोले वो मानसिकता नहीं है, नहीं बनाएंगे। असल में बाबूलाल जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से नहीं न चल रही थी। वो कांग्रेस का समर्थन रहेगा तो खींचतान तो होगी ही। हाँ, या तो पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार हो जाए तब कुछ कर लें अपने जैसा। बाबूलाल जी ने जो किया उसमें हम सबकी सहमति थी, भाजपा का निर्णय था, बिहार के निर्णय पर आधारित था, मगर कोर्ट ने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो आज तक उसी पर विचार हो रहा है। इसलिए जनता को बताया जाए, जनता को कहा जाए कि भाई आप सही स्थिति को समझिए और केवल राजनीतिक दलों के भुलावे में मत रहिए कि हाउस के भीतर जो है सरकार है वो दूसरा बोलेगा, सरकार में नहीं है तो हम दूसरा बोलेंगे, मंत्री कुछ दूसरा बोलेंगे, मुख्यमंत्री दूसरा बोलेंगे। लोग समझ जाएं, खास करके जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, वो समझ जाए कि जो होगा वही जो होने लायक होगा। ऐसे आप कुछ भी कहते रहिए। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई विरोध खड़ा करने की स्थिति में आने की ज़रूरत ही नहीं है। कहना यही चाहिए जो नियम कानून संविधान के हिसाब से आप कर दीजिए उसको। शुक्रिया। देखिए, जेएमएम का मैनिफेस्टो या पार्टी का नेताओं का बयान अब उनके खुद सरकार के गले की फांस बन गई है। दरअसल जनता में ये मैसेज जाता है 1932, सरकार यहाँ सदन में ये अध्ययन करने लगती है कि क्या वो कानूनी रूप से सही है या नहीं है। तो सरयू राय यही कह रहे हैं कि सरकार को भी अपने नेताओं को समझाना चाहिए और आम लोगों को भी समझना चाहिए कि होगा वही जिसकी इजाज़त कानून देता है, संविधान देता है। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in